हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी क्वेश्चन हैं। मैं चारू अग्रवाल आपका स्वागत करती हूँ एग्जाम जर्नल में। आज के इस सेशन में हम ऑलिव बोर्ड के लाइव मॉक टेस्ट के 10 से 11 जून में एसएससी सीजीएल 2023 के सारे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो चलिए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। -1/x-9 equals to 15, then find the value of x-9 का क्यूब माइनस 1/x-9 का क्यूब। यहाँ पे हमें दिख रहा है x-9 की वैल्यू हमें होमोजीनियस बनानी है, तो हम दोनों साइड इस इक्वेशन में 9 सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। तो ये क्या आएगा, x-9 minus 1/x-9 equals to 15 minus 9, that will give you 6। फिर अब इसका हमें क्यूब वाला करना है, फॉर्मूला लगाना है। तो ये क्या आएगा आपका, x-9 का क्यूब माइनस 1/x-9 का क्यूब विल बी इक्वल टू 6 क्यूब माइनस प्लस, क्योंकि माइनस माइनस है, प्लस 3 इंटू 6। तो ये आपको क्या देगा, 6 का क्यूब आता है 216 प्लस 18, दैट विल गिव यू 234 एज योर आंसर। नेक्स्ट, two valleys of height 20 meter and 30 meter are separated by some distance. A trolley wire is attached from the top of the bigger valley to the top of smaller valley. Find the distance in kilometers between the valleys if the angle of depression made by the wire from the bigger valley is 45 degree. आपको दो वैलीज दे रखी हैं, एक दे रखी है आपको 20 मीटर और एक आपको दे रखी है 30 मीटर हाइट में। फिर उसके बाद कुछ डिस्टेंस से वो सेपरेटेड है, ये हमें नहीं पता। एंड ट्रॉली वायर जो अटैच्ड है बिगर टॉप से स्मॉलर वैली के टॉप पे, ठीक है। फिर इसमें पूछ रहा है कि एंगल ऑफ डिप्रेशन जो वायर का है बिगर वैली से वायर का, वो 45 डिग्री है। तो यानी ये आपको 45 डिग्री दे रखा है। अगर ये 45 डिग्री दे रखा है तो यानी इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू आपकी सेम है। और अगर ये 20 मीटर है तो यहाँ पे ये बचा हुआ भी 20 मीटर होगा, तो ये यहाँ पे बचा हुआ 10 मीटर आएगा, तो ये भी आपका 10 मीटर हो जाएगा। इसमें आपको पूछा है किलोमीटर में निकालना है। आपको पता है 1000 मीटर इक्वल्स टू 1 किलोमीटर, तो 10 मीटर आपका कितना होगा, ये होगा आपका 0.01 किलोमीटर एज योर आंसर। नेक्स्ट, इफ p equals to q plus 11 and q is greater than r by 5 and p plus q plus r equals to 180, then find the average value of p and r। आपको q की वैल्यू दे रखी है r greater than by 5, तो r plus 5 q की वैल्यू आएगी। फिर आपको p दे रखा है q plus 11, that will be r plus 5 plus 11, that will give you r plus 16। तो बस q और p की वैल्यू इस इक्वेशन में r के टर्म्स में हम रख देंगे। ये आएगा आपका r plus 16 प्लस r प्लस 5 प्लस r इक्वल्स टू 180 डिग्री, 180। देन आपका 3r विल बी इक्वल्स टू 180 माइनस 21, ये आपको देगा 17 में से 2 गया तो बचा 5 और 9, ये आ गया 3r। तो r की वैल्यू आ गई आपकी 3 5 15 और 3 3 9। तो उसमें हमें एवरेज निकालना है p और r का। r की वैल्यू 53 आ गई और p की वैल्यू इस इक्वेशन में r को पुट करेंगे, वो आएगा 969। इन दोनों का एवरेज निकालना है, तो ये p प्लस r आपका कितना हो गया, ये हो गया आपका 212 डिवाइड बाई 2, दैट विल गिव यू 2 6 12, 2 1 2, 61 एज योर आंसर। आगे चलते हैं। यमुना सोल्ड अ वेज टू गंगा एट 26% प्रॉफिट एंड गंगा सोल्ड इट टू सुशीला एट 33 1/3% प्रॉफिट। इफ सुशीला परचेज द वेज एट 1512 रुपीज, देन एट व्हाट प्राइस गंगा परचेज द वेज। यहाँ पे आपको यमुना ने जो गंगा को वेज बेचा है वो 26% के प्रॉफिट पे बेचा है, यानी यमुना को अगर वो 100 का पड़ा था तो गंगा को इट कॉस्टेड 126। देन गंगा सोल्ड इट टू सुशीला एट 1/3 प्रॉफिट। 1/3 का प्रॉफिट हुआ, मतलब अगर 3 की चीज़ थी वो सुशीला को 4 की मिली है। अब सुशीला ने जो उसको फाइनल कॉस्ट थी परचेज की वो 1512 पड़ी है, तो हमें बताना है कि गंगा को कितने का पड़ा था वो बेस। तो हम रेशियो से बराबर कर लेते हैं। यहाँ पे ये 42 से मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों साइड्स, तो ये 126 बन जाएगा। तो हो जाएगा 2 4 जा 8, 4 4 जा 16 और ये वही 126 और यहाँ से यमुना का 100। तो ये आपका रेशियो आ गया प्राइस का। और 168 की वैल्यू आपको 1512 दे रखी है, तो ये कितना आएगा, पहले से 4 से काट लेते हैं। 4 4 जा 16, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 31 बचा, फिर 4 7 जा 28, फिर 3 आया, फिर 4 8 जा 32। अब 2 से काट लेते हैं, 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18। ये आपको दिख रहा है, ये 9 से जा रहा है सीधा सीधा, तो 1 की वैल्यू आपकी 9 के बराबर आ गई। तो आपको गंगा का निकालना है, तो दैट विल बी 126 इंटू 9, दैट विल बी 6 9 जा 54, 5 पर कैरी हुआ, 2 9 जा 18, 18 प्लस 5 विल गिव यू 23, 2 पर कैरी हुआ, 9 1 जा 9 प्लस 2 11, तो दैट विल बी 1134 एज योर आंसर। अगले पे चलते हैं। 3 pipes K, L and M are attached to a tank and can alone fill a tank in 42 minutes, 84 minutes and 126 minutes respectively. If all the 3 pipes are opened together at the same time, the tank will be filled in how much time? यहाँ पे आपको K, L और M की एफिशिएंसी दे रखी है 42, 84 और 126 मिनट्स में भरने की। तो चलिए इसकी एफिशिएंसी निकाल लेते हैं। तो ये आएगा
42 इंटू 3 इंटू 2, तो यहाँ पे आ गया 6, यहाँ पे आ गया आपका 3 और यहाँ पे आपका आ गया 2। अब इसको बता रहे कि तीनों को एक साथ ओपन करें तो कितना टाइम लगेगा, तो 6 + 3 9 + 2 11, तो ये आएगा आपका 2 3 6 6 2 12, 1 ऊपर कैरी हुआ, 6 4 24, 252 डिवाइड बाई 11 मिनट्स विल बी योर आंसर। अगले पे चलते हैं। What is the total surface area of a cylinder whose height is 54 cm and the radius is 70 cm? पाई आपको 22/7 लेना है। तो टोटल सरफेस एरिया सिलेंडर क्या क्या होता है, 2πr इंटू आर प्लस एच। तो वैल्यूज पुट करनी है, 2 इंटू 22/7, आर 70 दे रखा है और 70 + 54, तो ये आपका आएगा 7 में से ये गया 10, तो ये आ गया 440 इंटू में 4 124, तो एंड में 40 आएगा, एंड में आपका आएगा 4 4 16 60, तो ये एक ही ऑप्शन में 54560 विल बी योर आंसर। अगले पे चलते हैं। इन द गिवन फिगर O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, देन फाइंड द सम ऑफ A + B + C। यहाँ पे आपको दिख रहा है क्लियरली दैट PS इज अ टैंजेंट, तो इस वजह से जो एंगल OPT होगा वो 90 डिग्री होगा, मतलब कि आपका एंगल OPQ कितना आया, 90 - 34, ये आपका 90 डिग्री होगा, तो ये आपका आ गया 56 डिग्री OPQ। आपको पता है OP एंड OQ आर द रेडियस, तो इन दोनों की साइड बराबर है, तो मतलब कि आपका जो एंगल A है वो भी आपका 56 डिग्री होगा। इससे आपको एंगल B मिल जाएगा, तो एंगल B मतलब सम ऑफ द एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल इज 180, तो 180 - 56 इंटू 2, तो दैट विल गिव यू 180 - 2 6 = 12, 2 5 = 10 11, दैट विल गिव यू 8, 7 में से गया बता 6, तो 68 डिग्री आपकी B की वैल्यू आ गई। और फिर आपको C निकालना है। आपको पता है कि एंगल सबटेंडेड बाय द सेम आर्क एट द सेंटर इज ट्वाइस विच इज सबटेंडेड एट एनी पॉइंट एट द सर्कल, तो एंगल C जो है वो आपका B का हाफ होगा, तो दैट विल बी 34 डिग्री। तो बस इन सबका समेशन कर दीजिए, दैट विल बी 56 + 34 + 68, तो ये आपको देगा 8, 1 ऊपर कैरी हुआ, 8 और 1 9, 9 और 6 15, 158 विल बी योर आंसर। नेक्स्ट, if x² - 5√2x = 1, then find the value of x³ - 1 of x³ plus 15√2 divided by x² minus x⁻² plus 18। यहाँ पे आपको दोनों साइड x से डिवाइड कर देंगे, तो ये क्या आएगा, x - 1/x = 5√2, तो x³ - 1/x³ आपका क्या आएगा, इसका क्यूब माइनस प्लस 3 इंटू 5√2, तो ये हो जाएगा 5 का क्यूब 125, 125 इंटू 2 250 √2 प्लस 3 5 15 √2, दैट विल गिव यू 265 √2। फिर x² + 1/x² निकालना है आपको, ये कितना आएगा, ये आपका आएगा 5√2² + 2, दैट विल बी 5 5 25, 25 इंटू 2 50 प्लस 2, दैट इज 52। अब बस इन दोनों की वैल्यू आपको इस इक्वेशन में पुट करनी है, तो ये आएगा 265 √2 प्लस 15 √2 डिवाइडेड बाय 52 प्लस 18, तो ये आपको देगा 280 √2 डिवाइडेड बाय 070, तो ये 7 से कैंसिल हो गया, तो ये आपका आ गया 4√2 एज योर आंसर। नेक्स्ट, if the ratio of the diameter of a sphere, height of a cone and radius of the base of a cone is 7:3:6 and the radius of the sphere is 35 cm, then what is the volume of the cone? पाई की वैल्यू आपको 3.14 लेनी है। आपको रेडियस स्फेयर का दे रखा है 35 सेंटीमीटर, तो यानी इसका डायमीटर हो गया 70 सेंटीमीटर, और आपको क्लियरली पता चल रहा है कि 7:3:6 में, तो मतलब आपके जिस रेशियो में डिवाइडेड है, जिससे कटा है, तो वो 10 के मल्टीपल से कटा है, तो इसका मतलब ये हुआ सबकी वैल्यू क्या आई, तो हाइट ऑफ द कोन आपकी आ गई 30 सेंटीमीटर और रेडियस बेस का आ गया आपका 60 सेंटीमीटर। अब आपको वॉल्यूम निकालना है कोन का वॉल्यूम होता है 1/3 पाई r² h, तो ये होगा आपका 1/3 इंटू 3.14 इंटू 60 इंटू 60 इंटू 30, ये कैंसिल हो गया और इससे ये 2 जीरोस कट जाएंगे, तो ये आपका आएगा 314 इंटू 360, तो एंड में आपका 40 आएगा, 6 4 24 40, तो एक ही आंसर में है, तो 113040 सेंटीमीटर क्यूब विल बी योर आंसर। अगले पे चलते हैं। इवेलुएट सेक ए इंटू साइन ए डिवाइडेड बाई टैन ए प्लस कॉट ए, तो सेक आपको होता है वो होता है 1/cos ए, तो दैट इज साइन ए अपॉन कॉस ए डिवाइडेड बाय, आपको दे रखा है टैन ए, जैसे साइन ए डिवाइडेड बाय कॉस ए प्लस कॉस ए डिवाइडेड बाय साइन ए, तो इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आएगा आपका साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए डिवाइड बाय साइन ए इंटू कॉस ए। आपको पता है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू 1 होती है, तो ये आ गया 1/साइन ए इंटू कॉस ए,
और ऊपर न्यूमरेटर में आपका क्या बचा हुआ है, साइन ए अपॉन कॉस ए। इन दोनों से आपको दिख रहा है कॉस ए कौन से आपका कैंसिल हो जाएगा, तो साइन ए ऊपर चला जाएगा, तो ये आपको देगा साइन स्क्वायर ए एज योर आंसर। नेक्स्ट पे चलते हैं। Two trains A and B having lengths 205 meter and L meter respectively are running in the same direction on parallel lines. Speeds of A and B are 67 km and 80 km per hour respectively. Find the value of L if time taken by them to cross each other is 108 seconds. आपको पता है स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम आपका आ गया डिस्टेंस अपॉन स्पीड। यहाँ पे आपको लेंथ ऑफ द ट्रेन निकालनी है B, तो स्पीड आपको 67 और 80 किलोमीटर पर आवर दे रखी है और टाइम आपको 108 सेकंड दे रखा है, तो 108 की वैल्यू आ गई आपकी। डिस्टेंस इन दोनों सम का लेंथ दैट इज 205 प्लस एल डिवाइड बाय स्पीड दैट इज, क्योंकि ये एक दूसरे के पैरेलल में चल रही है तो हमेशा सब्ट्रैक्ट होगा रिलेटिव स्पीड, और अगर एक दूसरे के ऑपोजिट में चल रही है तो रिलेटिव स्पीड में समेशन होगा। यहाँ पे ये सब्ट्रैक्ट होगा, तो 80 माइनस 67 विल गिव यू 13, तो ये आएगा आपका 108 इक्वल्स टू 205 प्लस एल डिवाइड बाई 13 इंटू 5, ऊपर 18 चला जाएगा तो ये कैंसिल हो जाएगा, 18 6 108, फिर ये क्या आएगा 205 प्लस एल बराबर आएगा आपका 13 5 65, 65 इंटू 6 दैट विल गिव यू 6 5 30, 6 6 36, 390, तो एल की वैल्यू आपकी क्या आ गई, एल की वैल्यू आ गई 390 माइनस 205 दैट विल गिव यू 185 एज योर आंसर। नेक्स्ट पे चलते हैं। What is the remainder when 19111 into 142 into 1625 is divided by 10? देखिए आपको यहाँ पे देखना है कि अगर इधर 10 का मल्टीपल है तो ये 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, तो आपका जो रिमाइंडर आएगा वो 0 आएगा। यहाँ पे आपको 5 दिख रहा है और यहाँ पे आपको 2 दिख रहा है, तो 2 इंटू 5 विल गिव यू 10, तो ये सिर्फ अगर 10 से डिवाइड होगा तो रिमाइंडर हमेशा 0 आएगा। अगले पे चलते हैं। द बिलो ग्राफ शोज द मंथली सेल्स ऑफ राइस इन केजी बाय The below graph shows the monthly sales of rice in kg by 100 shopkeepers in a quarter. If the ratio of the married to unmarried shopkeepers whose monthly sales of rice is above 60 kg are 7:5, then how many unmarried shopkeepers whose monthly sales of rice is above 60 kg? पहले आपको निकालना है कि 60 kg above में कितने लोग आ रहे हैं। ये आ रहे हैं आपके 5 + 11 16, 16 + 13 39, 39 सॉरी 5 + 1 11, 16, 16 + 30 29, 29 + 19 विल गिव यू 48, तो टोटल आपके जो शॉपकीपर्स है वो 48 है अबव 60 kg जो राइस बेच रहे हैं, और उनका जो रेशियो मैरिड टू अनमैरिड का है वो 7:5 का है, तो 7:5 मतलब 7 + 5 12 यूनिट्स की वैल्यू आपको 48 दे रखी है, तो एक यूनिट की वैल्यू आपकी कितनी आ गई, ये आ गई 4, तो उसका मतलब ये है मैरिड टू अनमैरिड का नंबर क्या है, ये है 7 × 4 28 आर मैरिड एंड 4 5 20 20 आर अनमैरिड, तो इसमें ये बताना है कि कितने अनमैरिड लोग हैं जिनकी मंथली सेल्स राइस की 60 से अबव है, ये आपके 20 लोग हैं, तो दैट विल बी योर आंसर। नेक्स्ट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द 100th digit and the unit digit of the least number which when divided by 10 14 and 20 leaves the same remainder 9 in each case and is divisible by 13। तो यहाँ पे आपको 100 डिजिट और यूनिट डिजिट का लीस्ट नंबर निकालना है जिसकी आपको कंडीशन दे रखी है। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा कॉमन है और इसके कुछ 13 स्टेप्स हैं, ये आपको रखने पड़ेंगे। पहला स्टेप होता है आपका कि एलसीएम निकालना है उन नंबर्स का जिनसे आपको डिवाइड करना है, ठीक है। सेकेंड स्टेप होता है आपको एक नंबर बताना है, नंबर क्रिएट करना है जो इन कंडीशंस को सेटिस्फाई करता हो, ठीक है। तो चलिए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहला स्टेप है हमारा इन तीनों नंबर का एलसीएम लेना, तो 10 14 और 20 का एलसीएम लेंगे, तो ये कितना आएगा, यहाँ से आपको क्लियरली दिख रहा है 20 एक तो एलसीएम में आ जाएगा और एक आपका आएगा 7, तो 140 आपका एलसीएम आया है। तो जो आपका नंबर क्रिएट होगा वो क्या होगा, वो आपका होगा 140 के + 9 डिवाइड बाय 13। अब ये मैंने क्यों लिखा है इसमें, ये क्योंकि बोला आपको कि लीस्ट नंबर होना चाहिए जो डिवाइड हो रहा है इन तीनों से और वो रिमाइंडर हमेशा छोड़ रहा है 9, और वो जो पूरा जो नंबर है जो कि ये नंबर जो है वो आपका 13 से भी डिविजिबल है, तो हमने डिवाइड बाय 13 लिख दिया है। तो चलिए इसको अब और सिंप्लीफाई कर देते हैं इस नंबर को, तो सिंप्लीफाइड वर्जन हमारा क्या आएगा, ये आएगा आपका 140 को अगर हम 13 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 13 × 13 10, तो ये आपका नंबर आ गया फाइनली 10k + 9 अपॉन 13। अब हमें k की वैल्यू ऐसी रखनी है जिससे वो डिविजिबल हो जाए 13 से, तो यहाँ पे k की वैल्यू क्या क्या आ सकती है, 2 अगर 1 डालेंगे 19 से नहीं जा रहा, 2 डालेंगे 29 तब नहीं जा रहा, अगर हम 3 डाल दें तो 39 आता है, और वी नो दैट 13 × 3 = 39, सो देयरफॉर k = 3। तो अब इस वैल्यू को हम पुट कर देंगे यहाँ पे, तो आपका नंबर आ गया
के की वैल्यू जब यहाँ पुट करेंगे तो आएगा 140 इंटू 3 प्लस 9 दैट विल गिव यू 14 इंटू 3 420 प्लस 9 दैट विल गिव यू 429 एज योर रिक्वायर्ड नंबर। अब इसमें पूछ रहा है द डिफरेंस बिटवीन द 100 डिजिट एंड द यूनिट डिजिट। आपको 100 डिजिट 4 दे रखी है, यूनिट डिजिट 9 दे रखी है, तो 9 माइनस 4 5 विल बी योर आंसर। नेक्स्ट पे चलते हैं। Find the value of m and n if the system of linear equations m plus 1x plus 7y equals to 11 and 9x plus 9 plus 7y equals to 33 has infinite many solutions। आपको पता है infinite many solution की क्या कंडीशन होती है? ये होती है a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इक्वल्स टू c1 अपॉन c2, जहाँ पे ये x के कोफिशिएंट्स होते हैं, ये y के कोफिशिएंट्स होते हैं और ये आपके कांस्टेंट वैल्यू का रेशियो जो है वो सारे सेम होते हैं। तो सिमिलरली हम वही चीज़ यहाँ करेंगे, दैट इज m प्लस 1 डिवाइडेड बाई 9 इक्वल्स टू 11 बाई 33 दैट इज 1/3। तो आपकी m की वैल्यू क्या आ गई? ये आ गई 3 से 3 कैंसिल हुआ तो ये आ गया 3 माइनस 1 दैट इज 2। सेकेंड में आपको दे रखा है 7 अपॉन n प्लस 7 इक्वल्स टू 1/3, तो ये आएगा आपका दैट इम्प्लाइज 21 इक्वल्स टू n प्लस 7। तो n की वैल्यू आपकी कितनी आ गई? ये आ गई 14। तो 2, 14 विल बी योर आंसर। अगले पे चलते हैं। Number of students in class 6 is 60% of the number of students in class 7 and the number of students in class 8 is 80% of the number of students in class 7. Number of students in class 6 is what percent of number of students in class 8? तो क्लास 7 हम इसको अपना बेस मान लेते हैं, तो लेट देर क्लास 7 में आपके 100 स्टूडेंट्स हैं, तो आपकी क्लास 6 में इसके 60% दे रखे हैं और आपको क्लास 8 में आपके इसके 80% दे रखे हैं। तो बस हमें ये निकालना है कि जो क्लास 6 में जो स्टूडेंट्स हैं वो कितने परसेंट हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8। तो अगर हम एलिमेंट्री मेथड से जाएं तो 60 इक्वल्स टू x बाई 100 ऑफ 80, ये हमें निकालना है। तो सिंपली हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो x आपका आएगा 600 डिवाइड बाई 8 दैट विल गिव यू 8 7s are 56, 40, 8 5s are 40, 75% as your answer. Next, Shikha bought a purse at 29% discount on its listed price. If no discount was given, then she would have to pay 667 more. How much did she pay for the purse? देखिए आपको 29% की वैल्यू यहाँ दे रखी है 667, ठीक है। तो इसमें ये बताया कि एक्चुअल में उसने कितना पे किया, तो 100% की वैल्यू आपकी कितनी है? यही आपकी 29 डिवाइड बाई 667 दैट विल गिव यू 29 2s are 58 और 29 3s are 3 9s are 27 और 2 का क्या है 2 3s are 6 57। तो 100% की वैल्यू आपकी 2300 आ गई, ठीक है। लेकिन ये तो आपका आ गया लिस्टेड प्राइस, आपको निकालना है कि उसका परचेज प्राइस क्या था। तो ये होगा 2300 माइनस 667, तो ये आपका आएगा 3, 9 में से 6 गया बचा 3, 10 में से 6 गया बचा 4 और 2 6, 1633 विल बी योर आंसर। नेक्स्ट पे चलते हैं। If sin 3a equals to cos a plus 30, then find the value of tan square 3a plus cos square 2a। आपको पता है जब sin इक्वल्स टू cos होता है तो मतलब sin इक्वल्स टू cos दे रखा होता है, तो a प्लस बी आपका 90 डिग्री होता है। तो इसका मतलब ये हुआ 4a प्लस 30 विल बी इक्वल टू 90 डिग्री। तो a की वैल्यू आपकी आ गई 60 डिवाइडेड बाई 4 दैट विल गिव यू 15 डिग्री। तो यही वैल्यू आपको पुट करनी है, तो tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cot स्क्वायर 30 डिग्री, तो 1 plus 3 equals to 4 as your answer. Next, a jug of water and juice mixture contains 72% juice. A part of this mixture is replaced by a mixture containing 54% juice and the percentage of juice was found to be 60 degree. The part of mixture replaced is, ये हम एलिगेशन से करेंगे। आपको दे रखा है एक जग में 72% जूस है और दूसरे जो जूस में है और उसमें लिखा है अ पार्ट ऑफ दिस मिक्सचर इज रिप्लेस बाय अनदर मिक्सचर जिसमें 54% जूस है। तो दूसरे में 54% है और उससे जो हमारा नया जो जूस निकल के आया है उसका 60% जूस वॉल्यूम है। तो इससे हमें रेशियो पता चल जाएगा किस रेशियो में ये दोनों जग्स की अमाउंट मिक्स थी। तो ये आएगा आपका 12 और 60 में से 54/6 दैट इज 1:2 के रेशियो में आपका ये रिप्लेस था। अब इसमें पूछा द पार्ट ऑफ मिक्सचर रिप्लेस, तो टोटल यूनिट्स आपकी कितनी हुई? जो जगह उसमें 3 यूनिट्स हुई। अब उन 3 यूनिट्स में से 2 यूनिट्स आपकी नई की हैं, तो मतलब कितना मिक्सचर रिप्लेस हुआ? ये हुआ आपका 2/3 एज योर आंसर। नेक्स्ट, Tanisha, Komal and Diksha entered into a partnership by investing some amount. Tanisha invented 2500 less than the investment of Diksha and Komal invested twice the investment of Tanisha. If the total profit received after 1 year is 3300 and the share of Tanisha is 700, then find the share of Diksha. आपको दे रखा है लेट तनिषा की इन्वेस्टमेंट इक्वल्स टू x। तो तनिषा ने कितना इन्वेस्ट किया हुआ है? 2500 लेस देन द इन्वेस्टमेंट ऑफ दीक्षा। तो दीक्षा की इन्वेस्टमेंट कितनी आ गई? ये आ गई x प्लस 2500
और कोमल की कितनी आ गई, कोमल की आ गई ट्वाइस द इन्वेस्टमेंट ऑफ तनिषा दैट इज 2x। तो हमारा रेशियो कितना आ गया इन्वेस्टमेंट का, तनिषा इज टू दीक्षा इज टू कोमल। ठीक है, अब इसमें कह रहा है टोटल प्रॉफिट जो था वो 3300 का हुआ है और इसमें तनिषा का 700 है। तो मतलब तनिषा को कितना पार्ट मिला, ये मिला है 700 डिवाइड बाई 3300 दैट इज 7/33 ऑफ द प्रॉफिट। तो इसका मतलब ये हुआ तनिषा, दीक्षा और कोमल का जो इन तीनों का जो समेशन होगा 33 पार्ट्स में होगा, जिसमें से 7 पार्ट्स आर फॉर तनिषा। तो इसी वैल्यूज को हम रेशियो में पुट करेंगे दैट इज x अपॉन x प्लस 2500 प्लस 2x दैट विल बी 4x प्लस 2500 आपको देगा रेशियो 7 डिवाइड बाय 33। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 33x इक्वल्स टू 28x प्लस 7 इंटू 2500। तो आपको 5x की वैल्यू पता चल गई, 7 इंटू 2500, तो x आपका आ गया 10 5 3500। तो आपको तनिषा की इन्वेस्टमेंट पता चल गई 3500 है। तो शेयर बताना है हमें दीक्षा का। तो दीक्षा की इन्वेस्टमेंट कितनी आ गई, यहाँ से x की वैल्यू अगर हम यहाँ पे पुट करेंगे तो ये आ गई 6000 दीक्षा की इन्वेस्टमेंट और कोमल की आ गई इसकी डबल दैट इज 7000 इन्वेस्टमेंट। अब इसमें दीक्षा का शेयर कितना होगा, दीक्षा का शेयर होगा 6/33। तो ये आ गया आपका 6 इंटू, तो दीक्षा का हमें शेयर निकालना है। तो इन सब की इन्वेस्टमेंट का रेशियो क्या आया, नया रेशियो आया 3500 इज टू 6000 इक्वल्स टू 7000। जीरो से सारे जीरो कैंसिल हो गए और ये आपका जाएगा 5 से, तो 7 5 35, 5 1 5 2 10, 5 1 5, 5 4 20। तो ये आपका शेयर प्रॉफिट शेयर का रेशियो आया, जिसमें दीक्षा कितना होगा 12/33 इंटू 3300 दैट विल गिव यू 1200 एज योर आंसर। नेक्स्ट पे चलते हैं। In triangle XYZ, angle Y equals to 90 degree, YZ equals to 9 and XZ equals to 21 centimeter. If YP is perpendicular to XZ, then find the length of PZ. आपको एक ट्राइंगल दे रखा है XYZ जिसमें एंगल Y आपको 90 डिग्री दे रखा है। फिर बोला है इसने कि YP एक परपेंडिकुलर और खींचा है आपने XZ पे। तो आपको निकालनी है PZ की वैल्यू। आपको पता होगा 90 डिग्री इंटू 90 डिग्री वाले मेथड से इसका PZ का वैल्यू क्या आएगा, ये आएगी आपकी, तो PZ की वैल्यू आपकी आएगी YZ² अपॉन XZ। तो PZ आपका हो गया, YZ की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है 9, तो 9 9 81 डिवाइड बाय XZ दैट इज 21। तो ये आपका आ गया 21 3 63, 63 माइनस 81 आपको देगा 8, ये पॉइंट लगाया, फिर आपका आया 18, फिर 180 21 से जाएगा, ये कितने पे जाएगा 8 से, और फिर उसके बाद 6 पे सेंटीमीटर विल बी योर आंसर। अगले पे चलते हैं। द लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ x एंड y इज 54। द एलसीएम ऑफ 7x प्लस एंड 13y विल बी, x एंड y का आपको एलसीएम दे रखा है 54, तो आपको इसमें 7x एंड 13y का एलसीएम निकालना है। तो सिंपली आपको 54 इंटू 7 इंटू 13 कर देना है। तो ये कितना आएगा आपका 54 इंटू 91, तो दैट विल गिव यू 4914 as your answer. Next, if the circumradius is 6 centimeter less than the height of an equilateral triangle, then find the height of the triangle. आपको पता है एक इक्विलेटरल ट्राइंगल में सर्कम रेडियस की वैल्यू होती है, ये आती है आपकी a/√3 सर्कम रेडियस, और हाइट ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल होती है आपकी √3/2a। आपको दिया हुआ है कि सर्कम रेडियस जो है वो 6 सेंटीमीटर लेस है इक्विलेटरल ट्राइंगल की हाइट से, तो दैट इज √3/2a माइनस a/√3 इक्वल्स टू 6। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, √3 इंटू 3, 3a माइनस 2a डिवाइड बाई 2√3 इक्वल्स टू 6, दैट इज a की वैल्यू आपकी आ गई 12√3 सेंटीमीटर। आपको हाइट ऑफ द ट्राइंगल पूछिए, तो हाइट आपकी आएगी √3/2 इंटू 12√3 दैट इज 2 से 2 कैंसिल हुआ 6, तो ये आएगा 6 इज 18 सेंटीमीटर एज योर आंसर। Table shows the number of male and female students who take admission in 5 different courses in a university. The total number of students who take admission in BSc is what percent less than the total number of students who take admission in B.Ed. तो BSc का सम निकाल लेते हैं, आएगा आपका 0,734 और B.Ed का कितना आएगा 0,0800। तो इसमें पूछा है कि जो टोटल नंबर BSc में वो कितना परसेंट लेस है इससे, तो ये आपको दिख रहा है कितना लेस है, ये आपका 330 लेस है 800 में से। तो ये कितना परसेंट हुआ, ये हुआ आपका 8 4 32, 10 8 1 8, 20 8 2 16, 8 5 40, तो 41.25% इज लेस योर आंसर। नेक्स्ट पे चलते हैं।
इवैल्यूएट 625 प्लस 1 ब्रैकेट में 144 माइनस 62 इंटू 72 डिवाइड बाई 124 ब्रैकेट क्लोज डिवाइड बाई 36 माइनस 180 डिवाइड बाई 80 प्लस 10 प्लस 20 इंटू 5 माइनस 25। देखिए सबसे पहले हम इस वाले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, तो ये आपका आएगा पहले वर्ड मास का रूल, ब्रैकेट ऑफ डिवीजन मल्टीप्लिकेशन देन एडिशन एंड देन सब्ट्रैक्शन। तो यहाँ पे सबसे पहले आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप सबसे पहले डिवाइड करेंगे, तो ये आएगा 144 माइनस 62 इंटू 72 डिवाइड बाई 124। ये कितने से जा रहे हैं, 62 से ये 2 आएगा नीचे, फिर 2 से गया 2 3 6 2 6 12, तो आएगा 144 माइनस 36 विल गिव यू 108। ये आपका 108 आया। नेक्स्ट आपको दिख रहा है कि 108 डिवाइड बाई 36 करना है, तो ये आपका आएगा 9 से जाएगा 4, 9 में 9 2 18, फिर से 4 से ये आ गया आपका 3। फिर ये आपका क्या है, ऊपर से अगर आप उतारेंगे तो 625 प्लस 3, इसको हमने पूरे को सॉल्व कर चुके हैं, ये पूरा यहाँ तक सॉल्व हो चुका है। फिर आया आपका 180 डिवाइड बाई 10, तो ये आएगा आपका 80 माइनस 80 प्लस 20 इंटू 5 आएगा 100 माइनस 25। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं, तो 725 आ गया, ये 3 में से ये आया -15 और 25 -25 से कितना हुआ आपका -40, तो ये आपको देगा 725 में से 40 गए, 700 में से 15 गए, ये बचा 685 एज योर आंसर। तो यही थे हमारे 10 से 11 जून के ऑलिव बोर्ड के लाइव मॉक टेस्ट के 25 में से 25 पॉइंट क्वेश्चंस। आई होप ये सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे और एक आपको अप्रोच मिली होगी कि सॉल्व कैसे करना है क्वेश्चंस को। अगर ये सेशन आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक करें और अपना फीडबैक कमेंट्स में ज़रूर लिखें, जिससे मैं आपका रिप्लाई कर सकूँ। और एग्जाम रिलेटेड अपडेटेड कंटेंट के लिए एग्जाम जर्नल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू एवरीवन, टेक केयर, बाय।